वेलकम माय डी स्टूडेंट्स। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सीजी ओपन स्कूल क्लास 10 सोशल साइंस के मैंने आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक के यानी कि 1 और 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर बता दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वह हमारा पार्ट 1 है, तो आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न 14 से प्रश्न क्रमांक 27 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूं। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो के लिए जो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, आप उसे अभी ठोक देना। आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 आपको दिया है, सड़क मार्ग के कोई 3 गुण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा है सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर तीनों गुणों को लिख सकते हैं, है ना। तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15 आपको दिया है, अधिकार और कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको इतना दिख रहा है, ये सबसे पहले है अधिकारों की परिभाषा है ना। इतनी आपकी अधिकारों की परिभाषा है। तो देखिए आप हेडिंग डाल देंगे अधिकार और फिर इतनी परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद देखिए यह है आपकी कर्तव्य की परिभाषा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कर्तव्य, हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर कर्तव्य की परिभाषा आप लिख लेंगे। और फिर देखिए वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए, यानी कि अधिकार और कर्तव्य में किस प्रकार का संबंध है, उसका आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, है ना। इतना आप आंसर लिख लेंगे, पर्याप्त है आपका आंसर। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए 16 प्रश्न में आपको संविधान के किन्हीं 3 मूल अधिकारों को लिखना है, यानी कि मौलिक अधिकारों को आपको लिखना है। तो देखिए 3 मौलिक अधिकार हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला आपको दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देखिए आप इतना लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर डिटेल जो है बड़ी बड़ी है, तो आप इसे छोटी करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। है ना। फिर देखिए तीसरा आप लिख देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। डिटेल आप छोटी करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप डिटेल में सिर्फ मेन मेन पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना। जो व्यर्थ की चीज़ें आप चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं, है ना। इसके बाद एक 17वां आपको प्रश्न दिया था, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की योग्यता लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर है आपका राज्यपाल की योग्यता, है ना। मतलब कि राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की। तो देखिए, है ना, तो यहाँ पर आपके सामने योग्यता दे दी गई है, तो आप इनको देखकर लिख सकते हैं। निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है। पहला क्या, वे भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, है ना, किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। चूँकि अधिकतम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे गैर हिंदी भाषी राज्य है जहाँ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आवश्यक है हिंदी भाषी राज्य भी गैर हिंदी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया या बंगाली या असमी को अपने क्षेत्र में बढ़ावा दे। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 19, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको उनके कारण लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आंसर है। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन संसाधनों तक महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं की पहुंच पर्याप्त है। दूसरा कारण, वे वंचित, गरीब व सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर 20 आपको दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण आप इतना लिख सकते हैं शुरू में इंट्रोडक्शन। फिर देखिए पहला कारण क्या है, वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान। तो देखिए आप इतना आंसर लिख सकते हैं, डिटेल बड़ी बड़ी दी गई है, तो आप इन्हें, है ना, छोटे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप मेन मेन पॉइंट को भी लिख सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि व्यर्थ की डिटेल है, आप उन्हें हटा सकते हैं, केवल मेन मेन डिटेल को आप लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा कारण क्या है, हिटलर का उत्थान।
तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपका साम्राज्यवादी भावना का विकास। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है आपका राष्ट्र संघ की दुर्बलता। तो आपका आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा आप प्रश्न क्रमांक 21 में आपको दिया है अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त एवं महालवाड़ी बंदोबस्त के बीच में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने जो आपको अंतर दिया हूँ लाइन बस दिया हूँ, है ना। तो आपको अंतर किस प्रकार से लिखना है, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बनाने हैं 2 कॉलम, है ना। 2 कॉलम आपको बनाने हैं। इधर आप लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त और इधर महालवाड़ी बंदोबस्त। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो स्थायी इसको आप लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त वाले पहले पॉइंट में, और है ना इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा इसका आपको महालवाड़ी बंदोबस्त का पहला पॉइंट आपको दिया है, इसकी शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। तो इसको आप लिखेंगे महालवाड़ी बंदोबस्त के पहले पॉइंट में। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारे पॉइंटों को अंतर के रूप में लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंतर लिख देना है जमा कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन आपको अंतर लिखना कॉलम बना के अंतर लिखना बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका देखिए प्रश्न क्रमांक हम 22वां देखते हैं। 22वां आपको दिया है साइमन कमीशन को भारत छोड़ने को क्यों कहा गया है, लिखिए। तो देखिए आपके सामने इसका आंसर है ना, इतना आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि आप सहमत है कि शांति और सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध है, स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा इतना आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 24, विशाल जनसंख्या को हम किस तरह संसाधन के रूप में बदल सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने ये आंसर लिखे गए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर उसका आगे का आंसर, और ये आखिरी पॉइंट चौथा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 25 मैं आपको आंसर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं, हाँ ना। इसमें देखिए डिटेल आपको बड़ी बड़ी लिखी गई है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आप छोटी डिटेल करके लिख सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट मूल क्षेत्राधिकार तथा याचिका क्षेत्राधिकार, है ना। जैसे कि आप इसका यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, मेन पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा अपीलीय न्यायालय। तो देखिए इसका भी आप, है ना, इतना तक लिख सकते हैं। फिर तीसरा परामर्श का क्षेत्राधिकार, डिटेल को आप कम भी कर सकते हैं। फिर चौथा पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का। अब देखिए 26 में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए स्थानों के नाम दिए गए, उनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए आपको भारत का मानचित्र मिला होगा उत्तर कॉपी के साथ इस प्रकार का। तो देखिए आपके सामने भारत का मानचित्र है, इसमें आपको देखिए नामों को दर्शाना कि भाई कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप दर्शाएंगे। यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है, यहाँ पर महानदी स्थित है, यहाँ पर भूटान स्थित है, यहाँ पर क्या है, मुंबई स्थित है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे की साइड क्या है, लक्षद्वीप है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से आप नक्शे में इन स्थानों को दर्शा देंगे, है ना। एक्यूरेट आपको स्थानों पर दर्शाना है, ठीक है। इसका देखिए आखिरी प्रश्न है आपका 27वां का अथवा जनमत की परिभाषा लिखी तथा लोकतंत्र में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए सबसे पहला आपको दी है जनमत की परिभाषा, तो आप इतना लिख लेंगे, पूरा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि। फिर उसके बाद ये, है ना, इतना आप लिखेंगे, यहाँ तक आप लिख लेंगे।
फिर देखिए यहाँ पर जनमत का लोकतंत्र में महत्व, तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं, तो ये आपको पूरा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 14 से 27 तक के प्रश्नों को उत्तर बता दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो में हम इनके आगे के सॉल्यूशन लाएंगे, सभी विषयों को सॉल्यूशन लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।